हमारे साथ बात करने समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर जी हैं। सर, जिस तरीके से संबल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी को घेर रही है, सर कैसे देख रहे हैं इसको? भारतीय जनता पार्टी पुराना जनसंघ और उनके पहले का आरएसएस की स्थापना 1925 में बाला साहब देवरस ने किया था। 3 महीना जेल गए, चौथे महीने माफ़ी मांगे। अटल जी आज़ादी की लड़ाई में जेल गए है, नानाजी देशमुख जेल नहीं गए, और मोहन भागवत जी भी जेल नहीं गए, श्री राम भी जेल नहीं गए। खैर ये लोग राष्ट्रभक्त तो है ही, कहा ही जा सकता है। और जिसके तरफ इशारा करते हैं, जब दिल्ली के आखिरी बादशाह को ब्रिटानिया हुकूमत ने कहा कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ऐ जफर हो चुकी तेगा हिंदुस्तान की, तो 72 वर्ष के बुढ़े ने पलट के कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तक की मान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेगा हिंदुस्तान की। और ये रक्षाबंधन हम मनाते हैं, सारे लोग हिंदू सब लोग मनाते हैं। जब बाबर आजम ने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया तो राणा सांगा को मार गिराया, और जब पंचम फहराने के लिए चोटी पर पहुंचा तो अकेले करमावती ने रोक दिया। कहा बाबर आजम जब तक एक भी छत्राणी जिंदा है किले पर ध्वज नहीं फहरा सकती। बाबर आजम घोड़े से उतर गया, कहा बेटे हुमायूं तलवार म्यान में रखो, और 3 पुत्र का वफादार सेनापति बैरन बेग भी साथ में थे। और जब बाबर मरने लगे तो हुमायूं को बुलाया करमावती को, और हुमायूं से पूछा कि बेटे सल्तनत और बहन के बीच फैसला करना पड़े तो तुम्हारा जजमेंट क्या होगा? तो उसने कहा कि जहाँ अपना परवरदिगार आलमों के आलम शहंशाहों के शहंशाह बादशाह दिन इलाही का जो हुक्म हो, कहा दिन इलाही का हुक्म नहीं, सल्तनत को खो देना और बहन की हिफाजत करना। यही लिखा गया कि वीर हुमायूं बंद बना था, आज भी साक्षी है, प्राणों की बाजी रखपत राखों की राखी है, यह चाहती बहन हमारी देशभक्त मत विसराना, स्वतंत्रता के लिए ही बंधु लड़ते लड़ते मर जाना, तब इसे रक्षाबंधन मनाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही, वहाँ कई कुएं मिले हैं, जो समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक ने वहाँ कब्जा कर रखा था, कुएं पटवा दिए थे, उसमें खंडित मूर्ति मिली हैं, जो हमारी सरकार आने के बाद सब जो छुपा दिया था इन लोगों ने, वो हम वापस ला रहे हैं। ये देश में समस्याएं बहुत हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, हर नौजवान को कोई काम नहीं है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। ये जो चीज़ें हमारी हैं वो तो है ही हैं, उसको कौन मिटा रहा है? सर, सुबह सदन शुरू होने से पहले आप लोगों ने प्रदर्शन किया, सत्ता पक्ष का कहना आप लोग सदन चलने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए आप इस तरीके का विरोध से यह कहना चाहता हूँ कि जिस हम लोग की पूजनीय धरती अयोध्या के नाम पर ये 10 वर्ष से राज कर रहे हैं, क्या आज भगवान राम प्रसन्न होते तो अयोध्या किसी ठहरा करके वहाँ पासी के बेटे को वहाँ की नुमाइंदगी दे देते? भगवान सख्त नाराज हैं इन लोगों के कर्मों से, और भगवान राम वहाँ से चित्रकूट गए हैं। चित्रकूट में लोग 2,83,000 चुनावों से हार जाते, जहाँ भगवान के पवित्र स्थल है, भगवान का पवित्र स्थल बागेश्वरम है, वहाँ से चुनाव हार जाते। और अंतिम हमारा तीर्थ है रामेश्वरम, जहाँ इन लोगों की जमानत जब्त हो गई, चौथे नंबर पर चले गए। भगवान तो खुद ही धनुष कमान लेके तैयार है इन लोगों को झूठ बोलने के लिए, दंड देने के लिए। लेकिन इन लोगों का तो कहना है कि आप लोगों ने अयोध्या में छल किया, लोग जनता को भ्रमित किया, इसलिए आप लोग वाली सीट जीतने का सफल है। युद्ध को जीतना ही धर्म है, युद्ध को जीतना ही धर्म है, और उसमें कल बल छल सबका प्रयोग होता है। यदि किसी ने कहा है तो वो तो होना ही चाहिए था, क्यों नहीं वो कर लिया? एक आखिरी सवाल, पल्लवी पटेल जो आपके सहयोगी दल की विधायक हैं, अपना दल कमेरावादी से, वो सुबह से धरने बैठी हुई हैं चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के पास, और उनसे जब पूछा गया कि क्या आपके साथ समाजवादी पार्टी आपकी आवाज़ को उठाएगी, तो उन्होंने बड़े अलग ही अंदाज में कहा कि अब ये अखिलेश यादव जी फैसला लेंगे। तो क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी उनके धरने में उनके साथ आएगी? मैं 4 पुस्त का वफादार हूँ। हम लोगों के नेता चौधरी चरण सिंह थे, हम लोगों के नेता स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह थे, हम लोगों के नेता माननीय अखिलेश जी हैं, और आने वाली पीढ़ी अर्जुन को भी मैं देख रहा हूँ। कभी चौकट समाजवादी नहीं नापता है, यदि चौकट का जो उल्लंघन कर दिया
उस स्त्री को क्या कहा जाता है, इसको आप समझिए। ठीक है, ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो संबल में चल रहा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांशु शाह, TV 24 से मैं समीर खान, लखनऊ।